वो कहते हैं ना, कर्म ही ने जब होता है सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते वहाँ होता है घाम। स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं नाम है गुटरेस, यूएन के चीफ हैं और यूएन के चीफ इस वक्त भारत को कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान साथ आ जाओ, साथ आकर बैठकर काम कर लो। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनरल मुनीर ने अब सीधे सीधे स्वीकार कर लिया है कि अस्तित्व का अब संकट है पाकिस्तान के अंदर। जानेंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और यूएन भारत से क्या चाहता है। इन सब के बीच में भारत ने और भी बड़ा फटका दे दिया है पाकिस्तान को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैंने सबसे पहले इस तरह की कहावत क्यों बोली, कई बार जब किस्मत खराब होती है ना तो सारे पासे उल्टे पड़ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, अभी एक और कांड हुआ है पाकिस्तान के साथ, और ऐसा कांड जो सरेआम दिख रहा है। पाकिस्तान कुछ बोल भी नहीं सकता है इस मामले में, और कहीं ना कहीं ये झटका भारत की वजह से हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान को 869 करोड़ का लॉस हुआ अपने देश के अंदर चैंपियनशिप को आयोजित करने में, यानी कि करीब 58 मिलियन डॉलर। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने एक बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया था इस आयोजन में। कहा जाता है करीब 1200 करोड़ के आसपास इन्होंने खर्च कर दिया स्टेडियम को ठीक करने में, सिक्योरिटी के इंतजाम करने में, खाने पीने की व्यवस्था करने में, बहुत सारी चीजों में, लेकिन पैसा वसूल नहीं हुआ और इन्हें अकेले को लॉस सहना पड़ा इतना बड़ा। 800 करोड़ का लगभग तो लॉस ही हो गया, यानी पैसे रिकवर होने की तो बात ही खत्म हो गई। अब ये चैंपियनशिप आयोजित करके भी पाकिस्तान को यही लग रहा होगा कि बेइज्जती मिली अलग और पैसों का लॉस हुआ अलग। आखिरकार हमने इतने सालों बाद, दशकों बाद इसे आयोजित करके क्या हासिल कर लिया? और कारण कौन था? कारण भारत था, क्योंकि भारत ने कई सारी मैचें खेली, फाइनल तक खेला, लेकिन एक भी पाकिस्तान की धरती पर नहीं खेला और ये मैच दुबई में होता चला गया। ये घर बैठे भारत को ही कोस रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे बलूचिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर ये भारत को ही कोस रहे हैं। अभी अगर बात करें ना तो इंटरनेट पर अब धीरे धीरे ना बात होनी बंद हो गई है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कई सारी खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। ऊपर से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो डिस्कस करने लगे हैं कि जिहाद की बात तो छोड़ दो, अब पाकिस्तान इतना डर गया है कि वो खुद के बारे में भी सोचने में हड़बड़ाएगा। तो वहीं कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि हाफिज सईद इन सबको अगर रखा भी गया है तो क्यों रखा गया है, इनको वापस भेज देना चाहिए भारत, क्योंकि अब अननोन मैन का भी खतरा देखने को मिलने लगा है। जिस तरीके से हाफिज सईद के पास कथित तौर पर कोई अननोन मैन पहुंच गया तो उसको लेकर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि माहौल अफरा तफरी वाला है। अब हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तानी सेना में भी अफरा तफरी मची हुई है। करीब 2500 ऐसे लोगों की बात कही गई थी मीडिया में जिन्होंने रिजाइन देकर खाड़ी देशों में काम करना शुरू कर दिया है कि मुझे फौज में नहीं रहना है। अगर फौज की बात करें ना तो पाकिस्तान में फौज ही असली ताकत है। और हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पाकिस्तान के फौज की ताकत ऐसे समझिए कि जनरल मुनीर तो राजा है राजा, और इनके जो रिश्तेदार हैं वो भरमार बैठे हैं सेना में अलग अलग पदों पर और भी सरकार की अलग अलग नियुक्तियों में, सब खूब बैठकर मलाई खा रहे हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान की सेना सिर्फ सेना का ही काम नहीं करती है बल्कि बिजनेस का भी काम करती है और पाकिस्तान की राजनीति में भी दखल देती है। लेकिन अभी का सीन ऐसा हो रहा है कि बलूचिस्तान के एक के बाद एक कांड ने अब धीरे धीरे पूरे माहौल को खराब करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के अंदर भी डर बैठ गया है, वहीं राजनीतिक दलों को भी मौका मिल गया है। राजनीतिक दल भी अब एकता नहीं दिखला पा रहे हैं और सब अपनी अपनी देख रहे हैं, अपनी अपनी सोच रहे हैं। अब ये बात मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी हाल ही में एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग नहीं पहुंचे यहाँ पर। पाकिस्तान में मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति की मीटिंग आयोजित
आयोजित की गई और ये जो बैठक हो रही थी, ये बैठक बंद कमरे में हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा था, यानी घरेलू सिक्योरिटी का मुद्दा, और इनके गृह मंत्री ही गायब थे। ये कमाल की बात हुई ना। लेकिन संसद में विपक्ष के नेता वो भी गायब थे, उमर अयूब। इसके अलावे मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी, वो भी न तो गृह मंत्री, न विपक्षी दल का नेता, न ही विपक्षी सांसद, कोई भी इस मीटिंग में नहीं आए। तो इस बैठक में कौन कौन था? इस बैठक में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, सभी 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। बाद बाकी राजनीतिक तरफ से कोई समर्थन खासा नहीं मिला इन्हें। अब जरा सोचिए, जिस देश के अंदर ऐसे हालात हैं कि राजनीतिक पार्टियां ही अब यहाँ पर विरोध कर रही हैं और वो मीटिंग में नहीं जा रही है, पाकिस्तानी सेना को कितना बड़ा झटका लगा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जनरल मुनीर और पाकिस्तान की सेना की तरफ से कहा गया कि मात्र 20 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए हैं, पर कहा गया कि जब ताबूतें पहुंची तो सैकड़ों ताबूतें पहुंची, तो ये फिर किसके लिए था? अब सच क्या है? बलूचिस्तान का कहना है कि नहीं जी, हमने सैकड़ों मारे हैं। अब इन सब के बीच में सच निकल कर आ गया जनरल मुनीर के मुंह से ही। और इस मीटिंग में जनरल मुनीर ने क्या कहा है? जनरल मुनीर ने कहा है कि अब ये हमारे अस्तित्व की बात है, अब हमें कड़ा रोल निभाना होगा, तभी हम यहाँ पर अपने आप को बचा सकेंगे। जनरल मुनीर ने मंगलवार को पाकिस्तान को एक सख्त देश बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उग्रवाद के खिलाफ जंग देश के अस्तित्व को बचाने के लिए है और अब हमें साथ आना चाहिए। साथ में उन्होंने राजनीतिक दलों को भी फटकार लगाया कि भाई देखो, इस मीटिंग में कोई भी नहीं आया है, ये तो गलत है। अभी का सीन ये है कि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसा लगता है जैसे मुट्ठी में बंधी रेत की तरह पाकिस्तान अब जनरल मुनीर के हाथ से भी छूटता नजर आ रहा है। अब इसी बीच यूएन भी कूद पड़ा और यूएन की तरफ से गुटरेस ने क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करना चाहिए। इसी चीज का उल्लेख पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि देखिए, हमने बार बार हाथ बढ़ाया दोस्ती का, जितनी बार बढ़ाया उतनी बार ही हमें धोखा मिला है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, ये गलत स्टेटमेंट है जो पीएम मोदी दे रहे हैं, पर अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। खैर, आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।